हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। मैं परी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए भूगोल विषय की क्लास लेके आए हूँ, जिसे हम घटना चक्र पॉइंटर से कवर अप कर रहे थे। आई होप आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग गई होंगी। इसके बाद मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वो जिसमें मैं पूरा डिटेल में सारे चैप्टर्स को कवर अप कराऊँगी। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के एग्जाम इस लॉकडाउन के बाद जैसे जितने पोस्टपोन एग्जाम हो रखे हैं, जितने भी पोस्टपोन एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, वो एग्जाम्स की डेट आएगी, वो एग्जाम्स होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से इनको पहले कवर अप कराया जाए, ताकि सभी लोग अपना रिवीजन जल्दी से करके एग्जाम्स को ले आएँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को पहले शुरू किया। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, सभी को एक साथ लेके आऊँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। और अब तो लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफ़ी कंसीडर करके पेपर्स को बनाया जाएगा, क्योंकि इतना पता है कि पेपर ज़रूर होंगे, वैकेंसीज भी डेफिनेटली निकलेंगी। और लॉकडाउन के बाद तो जितने जो लेखपाल की भर्ती बताई है वो भी आने वाली है। तो चलिए, उनके लिए तैयारियां तो हमें अभी से शुरू करनी होंगी ना। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 1। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकंग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न बनाता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अच्छा संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जवंगो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित तथा सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, कमेंग और लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, कथन और कारण दे रखा है, पहले इनको कर लेते हैं। कथन दे रखा है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और कारण दे रखा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए, इस आगे भी कथन और कारण दे रखा है। कथन पढ़ते हैं पहले। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर दे रखा है नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियों पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा। कथन और कारण दे रखे हैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती तथा कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, ताप्ती। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी तथा भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा तथा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है गोदावरी और कृष्णा है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती तथा महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है ताप्ती है। गोदावरी, महानदी तथा नर्मदा, ताप्ती नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती का। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। दक्षिण भारत की नदियों का मुख्य अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है महानदी। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। आगे देखते हैं वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कवानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा पेन्नार या फिर पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। आगे चल के अन्य नदियों की बात करते हैं। अन्य नदियों में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अन्य नदियों से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, येरला, डीना, वर्णा, घाटप्रभा आदि। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशनगंगा, गंगा, भेनगंगा, पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। यह मानचित्र दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 अंकित किए हुए हैं। इसमें से नदियां बतानी है तो जो फर्स्ट है वो गंडक है, सेकंड गंगा है और थर्ड गोमती है और फोर्थ जो है वो है घाघरा नदी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप क्लास को पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है यह कक्ष की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन करने वाली नदी है कोशी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में से नहीं है कोशी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी कोसी नदी। भारत की नदियां स्पीति, सतलज, श्योक तथा जाजकर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही क्रम बताना है श्योक, जाजकर, स्पीति और सतलज। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों में नदियों के नाम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन और एवं बेतवा नदी के बीच। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। वह स्थित है बेतवा नदी पर। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन को पहले पढ़ेंगे।
काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार में अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मध्य प्रवणता है। ये गलत है लेकिन आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र। नदियां और सहायक नदियों को सुमेलित करना है। यहाँ गोदावरी की सहायक नदी मंदिरा है, कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता और गोदावरी की इंद्रावती। आगे देखते हैं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की गाड़ी में गिरती है माही नदी। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी। और आज का लास्ट फैक्ट, मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार झील। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नदियों के किनारे स्थित नगर को पढ़ेंगे। ये जो क्लासेस मैं ले रही हूँ ना, ये जो पॉइंट्स मैं घटना चक्र से जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे पास बुक्स होते हुए भी हम उन बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सॉल्यूशन निकाला जाए और इनको इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो मैंने इनको स्कैन किया और फिर मैंने आपको इनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली हर सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे, आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इवन आपका ना रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ट्रस्ट में आप एटलीस्ट एक बार क्लास को पूरा तो देखिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, मन लगा के पढ़िए। आगे के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।